नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 करवाया था, इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। और 17 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं ये। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम या फिर प्रेमचंद? तो इसका आंसर, और आप लोग आंसर टिक करते रहिए और बाद में स्कोर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितने सही किए। तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम या फिर प्रेमचंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू तोताराम भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। भारतेंदु जी ने पहली संस्था कविता संवर्धनी सभा की स्थापना की थी 1870 काशी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी या प्रेम प्रलाप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम प्रलाप। ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। प्रेम प्रलाप जो रचना है वो ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? बंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी और सोहनलाल द्विवेदी? तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन के कवि हैं। अगला प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इन्हें कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद को, द्विवेदी युग को, भारतेंदु युग को या फिर प्रगतिवाद को? तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग को हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? काशीनाथ सिंह, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास? तो इसका आप लोगों ने लगा लिया होगा आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास की रचना है बिहारी बिहार नामक। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल या फिर पुनर्जागरण काल या फिर नव सामंत काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है जिसे कहते हैं पुनर्जागरण काल, और जागरण सुधार काल कहते हैं द्विवेदी युग को। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र या राय कृष्णदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन लेखक हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की परिभाषा है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र का, बालकृष्ण शर्मा नवीन का
बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का या ठाकुर जगमोहन सिंह का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो संबंध था वो भारतेंदु मंडल से नहीं था। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह ये भारतेंदु मंडल के कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी या फिर प्रेम पुष्पावली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम पुष्पावली। जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम पुष्पावली जो रचना है वो प्रताप नारायण मिश्र की है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र की मन की लहर, ब्रैडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, दंगल खंड ये इनकी रचनाएं हैं। जबकि हरिश्चंद्र की और रचनाएं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी ये सब जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, और रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि जो कहा जाता है वो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। और मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कहा है कौटुंबिक कवि। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना बैठना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने कहा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या फिर लाला श्रीनिवास दास ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, ये कहा था बालकृष्ण भट्ट ने। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया था? माधव प्रसाद मिश्र ने, सरदार पूर्ण सिंह ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या बाल मुकुंद गुप्त ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं थे? प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट या राधा चरण गोस्वामी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु मंडल के इनमें से कौन से साहित्यकार नहीं थे? तो ये थे बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? नियाज, अब्र, रसा या आफताब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्र नाम से बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में कविता लिखते थे। इनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजनंदन पंचक, सूर्य स्त्रोत। तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन हैं? कुतुबन, सियाराम शरण गुप्त, गुरु भक्त सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17, 19, 21 या 23? तो प्रिय प्रवास
महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत में 12 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी में 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम शतक के रचनाकार कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि या अंबिका दत्त व्यास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि। अगला प्रश्न है, व्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन थे? हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न या फिर श्रीधर पाठक या रत्नाकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि थे सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक में कितने छंद हैं? 116, 117, 118 या फिर 24? तो उद्धव शतक में जो छंद हैं वो हैं 116। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। इनकी अन्य रचनाएं हैं और ये जो हल्दी घाटी प्रबंध काव्य है ये वीर रस प्रधान काव्य है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जय हनुमान, तुमुल, रिमझिम, हल्दी घाटी तथा जौहर। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं श्याम नारायण पांडे की। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि सतसई कार है? केशवदास, पद्माकर, सियाराम शरण गुप्त या वियोगी हरि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतसई कार कौन है इनमें से? तो ये हैं वियोगी हरि। इनका पूरा नाम था वियोगी हरि का कि हरि प्रसाद द्विवेदी। अगर पूछा जाए कि वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था तो इनका नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने वीर सतसई नामक कृति की रचना की जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। और इनके रचित जो काव्य हैं वो है प्रेम शतक, प्रेमांजलि, बीड़ा, प्रेम पथिक, मेवाड़ केसरी तथा इनके जो गद्य काव्य हैं वो हैं तरंग, प्रार्थना, श्रद्धाकण, पगली। ये इनके जो हैं पद्य काव्य हैं। अगला प्रश्न है, अंताकड़ की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति बताइए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली या फिर रश्मि रथी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो कृति है उसका नाम है उद्धव शतक। भ्रमर गीत सूरदास की रचना है, गीतावली तुलसीदास की रचना है और रश्मि रथी दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? पद्य प्रसून, मृत्युंजय, प्रेम पचीसी या देवसभा? तो इसका सही आंसर है पद्य प्रसून जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की का काव्य है। इनके अन्य काव्य हैं प्रिय प्रवास, चुभते चौबते, चौखे चौबते, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास इनकी जो हैं काव्य हैं। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय जो काव्य है वो है राय देवी प्रसाद पूर्ण की और प्रेम पचीसी जो है वो गया प्रसाद शुक्ल सनई की और देवसभा जो है
वो रामचरित उपाध्याय की कृति है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी या वैदेही वनवास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की कृति है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि की संचिति कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या बाबू गुलाब राय का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि ज्ञान राशि की संचिति कोश का नाम साहित्य है। ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।